शांति 9 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, अर्थात हमें बहुत खुशी रहनी चाहिए कि इस संसार को चलाने वाला हमारा पिता बन गया है और इस संसार को चलाने वाले की सब आत्माएं पूजा करती हैं और जो आत्माएं उनकी पूजा करती हैं वो हमारे पिता बन गए हैं। सोचिए हमारा कितना सुंदर रिश्ता परमात्मा के साथ बन गया है। जिसे लोग पूजते हैं वो हमारा ध्यान रख रहा है, हमारे कदम से कदम मिला के चल रहा है और मैं तो कहती हूँ कि हमसे 2 कदम आगे चलता है हमारा बाबा, ताकि हम बच्चों की रक्षा कर सके। उन्होंने हमें वचन दिया है कि बच्चे, जब तुम मेरी उंगली पकड़ कर रखोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तो सोचिए इस संसार की आत्माएं भक्ति भाव से परमात्मा से जुड़ रही हैं और हम माता पिता के संबंध से उनसे जुड़ रहे हैं। कितना हमारा सौभाग्य है जो आत्माएं एक दरस को प्यासी हैं, उनसे हमारी प्रतिदिन रूह रिहान होती है। वो प्रतिदिन हमें कह के संबोधित करते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कितना हमारा सौभाग्य है, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि वो हमारा पिता बन गया है। हमारे सम्मुख वो प्रतिदिन आता है, हमारी हर एक बात को सुनता है, हमारी हर समस्या का समाधान देता है। इतना तो भक्ति में आत्माएं नहीं समाधान प्राप्त करती होंगी जितना हम बच्चे प्रतिदिन अपनी छोटी से छोटी बात का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सम्मुख प्रतिदिन परमात्मा अमृत पे ले आते हैं। अगला पॉइंट है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो तो हमें परमात्मा की सर्विस में तत्पर होना होगा। नए नए राज निकालने होंगे कि हम कैसे परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। बाबा का ज्ञान अन्य आत्माओं तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हमें अनेक उपाय निकालने होंगे, नए नए सेवा के तरीके ढूंढने होंगे कि हम कैसे हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंचाएं। हर आत्मा कैसे अपने जीवन की समस्या से छुटकारा पा जाए और खुद पर भी संपूर्ण अटेंशन रखना होगा। और जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो जब प्रतिदिन हमारा एक ही तरीका होता है अटेंशन रखने का, तो हम भूल जाते हैं, ऊब जाते हैं। हम उन्हीं तरीकों से हमारा मन ऊब जाता है, हमारे मन को नई नई चीज़ें पसंद होती हैं। तो हमें वो सब तरीके सबके निकालने होंगे ताकि हमारा मन भी ना ऊबे, हमारा भी कल्याण हो, सब आत्माओं का भी कल्याण हो, साथ में इस विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण हो। और दूसरी बात बाबा ने कही है, खाना पीना सोना ये सब यदि हम करते रहते हैं तो इसमें हमारा पद खाली होता है, क्योंकि हम इन्हीं कार्यों में लगे रह जाते हैं। अपना कीमती समय इन सब कार्यों में लगा के गंवा देते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे आपको ये सब करना नहीं है, अपितु आपको ये सब कुछ करते हुए परमात्मा की याद में रहना है। जब आप परमात्मा की याद में रह के ये सब कार्य करते हो तो आपकी स्व उन्नति होती है और साथ में आपका कल्याण होता है। अगला पॉइंट है, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। अर्थात हमें बाबा की पढ़ाई का
बहुत सम्मान करना है और बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ कर के क्या से क्या बनने वाले हैं। तो हमें कितना ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, कितना अटेंशन रखना चाहिए कि हमारी पढ़ाई ज़रा भी गलत ना हो, हम पूरा धारण करें। हमें जो भी बाबा पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी हमसे छूटे नहीं। यदि छूट गया तो वो डिसरिगार्ड हो जाएगा। और दूसरी बात, हमें देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना होगा। जब हम चाहें अपने आप को आत्मा समझें और जब चाहें तब शरीर समझें, और दिन में बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी कि हम ये शरीर ना हो करके आत्मा हैं, हम एक एनर्जी हैं। ये शरीर तो केवल एक माध्यम है परमात्मा से ज्ञान लेने का। यदि ये शरीर हमें नहीं मिला होता तो हम परमात्मा से ज्ञान साक्षात रूप में नहीं ले पाते। इसीलिए इसे हमें केवल माध्यम मानना होगा। और जब हम इसे माध्यम मानते हैं तो हमारा मोह नहीं रह जाता है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे, इस शरीर से इतना मोह अच्छी बात नहीं है। इस शरीर से अपने मोह को दूर करना होगा। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। हम परमात्मा के अच्छे बच्चे हैं, तो परमात्मा हमें जो भी ज्ञान दे रहा है उसे अच्छे और सच्चे बच्चे बन करके अपने अंदर धारण करना चाहिए, ताकि हम अपनी स्वोन्नति कर पाएं। अगला पॉइंट है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। अर्थात जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसी नहीं सेवा ज़्यादा है, इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते हैं। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। ना कोई हमें ऐसा लगेगा कि हमें जिम्मेवारी मिली है। जब हम अशरीरी बन जाते हैं तो हमारा बाबा से कनेक्शन भी बहुत सुंदर बनता है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। माना जब चाहो तब इस शरीर में अपने आप को अनुभव करो, अन्यथा इस शरीर से बाहर स्वयं को अनुभव करो, आत्मा समझो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पाशवित ऑनर बन सकेंगे। अपने आप को अनुभव करना है कि हम परमात्मा का सुंदर अच्छे मानने वाले बच्चे हैं। हमने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है और हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम संपूर्ण रूप से परमात्मा को अपने अंदर अनुचारी बनाएंगे, उनके चिन्हे कदमों पर स्वयं को चलाएंगे, ताकि हम संपूर्ण रूप से बाबा का ज्ञान धारण कर सकें। अगला पॉइंट है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तित कर देती है। अर्थात जब हम किसी भी कार्य के लिए, चाहे कैसा भी कार्य हो, चाहे जितना बिगड़ भी गया हो, परंतु जब उस कार्य के लिए हम शुभ भावना रखते हैं तो उस कार्य के बिगड़ने का चाहे जो भी कारण हो, आप उसको निवारण में परिवर्तित कर देते हो। इसीलिए हर कार्य के लिए शुभ भावना रखो, चाहे वो आपके लिए बेहतर हुआ हो या ना बेहतर हुआ हो। यदि आपके लिए वो बेहतर नहीं हुआ होगा तो जाहिर सी बात है
कि वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। परमात्मा पर भरोसा रखो और हर कार्य के लिए, हर चीज़ के लिए अपने अंदर शुभ भावना रखो कि करण करावनहार मेरा बाबा है। हम तो केवल माध्यम हैं और इस बात पर भरोसा रखो कि जो बेहतर होगा वो हमारे लिए हो जाएगा। ओम शांति।